हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतीक। तो चलिए देख लेते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ। अगर आप मार्केट को क्लोजली फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा कि आज मार्केट निफ्टी, इनफैक्ट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, बोथ ऑफ देम वेर अनस्टॉपेबल। और देखिए आज क्या हुआ। तो आज की अगर आप कैंडल देखोगे तो देखिए ये आज की बहुत अच्छी खासी ब्रेकआउट कैंडल है, जहाँ पे मार्केट ने 261 पॉइंट्स ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी। अराउंड 1% ऊपर है आज मार्केट। और कल ही हमने डिस्कस किया था कि जब तक मार्केट ये जो कैंडल है 15 अक्टूबर कल की, इसके नीचे अब नहीं आता, हम बियरिश नहीं होंगे या फिर हम बियरिशनेस का सोचेंगे भी नहीं। तो देखिए आज उसी को फॉलो अप करते हुए मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर चला गया। तो अब क्या, तो देखिए जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि ये जो एरिया है, लेट मी ड्रॉ दैट एरिया अगेन। तो देखिए ये जो एरिया है, दिस शुड ईदर एक्ट एज अ रेजिस्टेंस और इस लेवल को मार्केट एज अ कंसोलिडेशन जोन लेना चाहिए। तो मेरा व्यू है कि अब आज तो मार्केट ऊपर चला गया, बट फॉर अपकमिंग 2-3 डेज इट शुड गो साइडवेज। अगर साइडवेज नहीं जाता तो फिर बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट आ जाएगा और ये जो रिसेंट हाई है 30 जून का 25,660 का लेवल, ये भी टूट जाएगा और फिर मार्केट और तेज़ी से ऊपर चला जाएगा ऑल टाइम हाई की तरफ। तो ऑल टाइम हाई अगर हम देखेंगे, ऑल टाइम हाई आज तक कितना है, तो देखिए ये वो लेवल है। तो ये बहुत ज़्यादा दूर तो है नहीं, 26,300 का लेवल है। तो अगर मार्केट को वहाँ तक जाना होगा तो मार्केट इस मंथ में भी वहाँ तक जा सकता है। बट अभी के लिए देखिए मार्केट ऑलमोस्ट 25,160-170 लेवल से 25,600 लेवल तक ट्रैवल कर चुका है और अब मैं साइडवेज मार्केट एक्सपेक्ट करता हूँ। तो देखिए हमने डिसाइड किया था कि हम बियरिश स्ट्रेटजीज लेंगे, तो हमने वैसी ही स्ट्रेटजी डिप्लॉय की थी। अब मैंने उसमें क्या एडजस्टमेंट किया, चलिए वो मैं आपको सेंसिबल पे जाके दिखाता हूँ। उससे पहले देखिए कि अगर हमें रिस्क लेके, या फिर आप रिस्की ट्रेडर हो जो थोड़ा बहुत रिस्क लेके काम कर सकता है, तो जब मैंने कल बोला था कि इसके नीचे मार्केट जब तक आएगा नहीं हम बियरिश नहीं होंगे, तो आप सीधे सीधे 25,200 का पुट या 25,100 का पुट भी सेल कर सकते थे उसी टाइम पे। तो देखिए मैंने अब डिसाइड किया है कि अनलेस एंड अनटिल आई विल हैव 1 लाख प्रॉफिट इन माई अकाउंट, तब तक हम थोड़ा दूर जाके पुट सेल करेंगे या फिर थोड़ा दूर जाके कॉल सेल करेंगे। जैसे ही विल गेट 1 लाख एज अ प्रॉफिट थ्रू आवर स्ट्रैटेजीज, उसके बाद हम थोड़ा रिस्क एपेटाइट अपना बढ़ाएंगे और फिर हम, अगर देखिए आज मेरा 1 लाख प्रॉफिट होता इन लास्ट वीक या इन लास्ट फ्यू डेज, तो मैं ये रिस्क लेता। तो देखिए इसका रिस्क मतलब 25,200 का अगर आप पुट देखोगे, विच वॉज ट्रेडिंग अराउंड, अगर हम आज ओपनिंग प्राइस देखें इसकी, तो देखिए वनडे का चार्ट है, इसकी अगर आप ओपनिंग प्राइस देखोगे तो दिस पुट वॉज ट्रेडिंग अराउंड 33-34 रुपीज़। आप ये भी पुट या प्रीमियम सेल कर देते और वो भी 3-4 लॉट ही, तो बहुत अच्छा खासा पैसा बन जाता। प्लस आज एक वियर्ड चीज़ मैंने नोटिस की, अगर आप देखोगे 24,500 या दूर के पुट्स, कोई भी पुट ले लो आप, सपोज हम यही पुट ले लेते हैं, तो इवन दो मार्केट वॉज गोइंग अप, कॉल प्राइजेस तो वेर गोइंग अप, प्लस पुट प्राइजेस वेर ऑल्सो गोइंग अप ओनली। अगर हम 15 मिनट्स का भी टाइम फ्रेम लगाएंगे, not this one, let me show you the one which I was carrying। so देखिए ये चार्ट है 24,500 पुट का। अगर हम इसमें देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो देखिए जो बहुत आउट ऑफ द मनी पुट्स थे उनके प्राइजेस देखिए बहुत अच्छे खासे बढ़ रहे थे। तो देखिए
12 बजे के बाद में अगर आप देखोगे, अगर मैं आपको निफ्टी का चार्ट ओपन करके दिखाऊं कि 12 बजे के बाद निफ्टी कहाँ पे था एक्चुअली, तो देखिए ये है निफ्टी का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो 12 बजे के बाद निफ्टी 25,450 से लेके 25,630 तक गया। ये सीधा 15 मिनट के सारे कैंडल्स ग्रीन कैंडल्स है। बट अगर आप ये पुट का चार्ट देखोगे तो ये भी कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा था आज। इनफैक्ट दिस शुड गो डाउन, बट आज ही ऊपर जा रहा था, प्लस कॉल के प्राइजेस भी बढ़ रहे थे। तो चलिए सेंसिबल में जाके देख लेते हैं कि अपनी स्ट्रैटेजी में हमने आज क्या एडजस्ट किया। अगर आपने मेरा कल का या परसों का जब मैंने ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की है वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। तो देखिए, प्रैक्टिस ट्रेड वीक 3 नाम से हमने वो स्ट्रैटेजी सेव की है। तो इसको चलिए ओपन कर लेते हैं। तो अभी देखिए, ये पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसे दिख रहा है जिसमें, गिव मी अ सेकंड, ओके। तो देखिए अपना पे ऑफ ग्राफ अभी कुछ ऐसे दिख रहा है जिसमें हमने ये जो पुट रेशो था ये अभी भी इनफैक्ट वहीं पे इंटैक्ट है और मैक्सिमम 86,000 का प्रॉफिट दिख रहा है अगर मार्केट नीचे आएगा। बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू कम एट दिस लेवल नाउ। तो अब इसमें फिक्स लॉस सिर्फ 1,200 रुपीज़ बचा है, जो कि अगर आप मेरे प्रीवियस 2 वीडियोस देखोगे जिसमें ये मैक्सिमम लॉस वाज अराउंड 12,000 रुपीज़, जिसको हमने कम करके अभी 1,200 रुपीज़ पे लाया है। तो मैं आपको वही दिखाऊंगा कि कैसे हमने ये मैक्सिमम लॉस को 12,000 से 1,200 पे लाया है। तो लेट मी रिमूव टुडेज एडजस्टमेंट्स फर्स्ट, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ वो एडजस्टमेंट्स करके। और देखिए ये जो स्ट्रेटजीज़ जो कुछ भी मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ वो बहुत सोच समझ के या फिर जिसमें बहुत कम रिस्क हो ऐसी ही स्ट्रेटजीज़ मैं ले रहा हूँ। अगर हमने थोड़ी भी रिस्क लेके स्ट्रेटजीज़ डिप्लॉय की तो हम बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट में ही क्लोज करेंगे। बट ड्यू टू ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ मैं अभी वो रिस्क नहीं लेना चाहता। हम पहले 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट करेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद हम उस जो प्रॉफिट है उस पर रिस्क लेंगे। तो देखिए कल तक अपनी स्ट्रैटेजी कुछ ऐसे दिख रही थी, पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसे दिख रहा था, जहाँ पे नीचे की साइड पे हमें ये अच्छा खासा प्रॉफिट एरिया था और ऊपर के साइड पे हमें फिक्स लॉस था 6,600 रुपीज़ का। तो उसके बाद अगर मैं ऑर्डर्स में जाऊँ और दिखाऊँ आपको क्या किया मैंने, तो देखिए 9:30 मतलब आज जब मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो उसी टाइम पे मैंने 24,500 के कुछ पुट सेल कर दिए 4 लॉट एंड 25,800 के 4 लॉट कॉल के भी मैंने सेल कर दिए। तो आप पूछोगे कि कॉल क्यों सेल किया इवन दो मार्केट वेंट अप। तो देखिए 9:30 बजे मतलब मार्केट जब ओपन हुआ तो निफ्टी वॉज अराउंड 25,400 एंड इनफैक्ट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू रैली दिस मच, ऑलमोस्ट 1% ऊपर गया। तो इतना मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट मार्केट ऊपर गया। तो देखिए मैंने सुबह ही तो इसको सेल कर दिया था। तो इनको हम पहले सेंसिबल में एडजस्ट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे इनको अपडेट कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर कट आइडिया मिल जाए। तो हमने 24,500 के पुट सेल किए हैं 4 लॉट और 25,800 के कॉल सेल किए हैं 4 लॉट। डन। तो अभी तो ये ग्रीन एरिया दिखा रहा है क्योंकि इसकी प्राइस ज़्यादा दिख रहा है 25,800 की, बट हमने एक्चुअल में इसको सेल किया था 8.15 में। सो चलिए इनकी प्राइसेस अपडेट कर देते हैं। तो हमने सेल किया 8.15 और पुट हमने सेल किया है 4.80 सेफ। देखिए ये स्ट्रैंगल सेल करने के बाद विथ दिस स्ट्रैटेजी अब मेरा लॉस दिख रहा था 2,700 रुपीज़ फिक्स। उसके बाद हमने क्या किया, तो 12:30 बजे देखिए मैंने
ये जो 24,500 का पुट सेल किया था उसमें और 4 लॉट ऐड कर दिए। 12:30 बजे ही क्यों, या 12:15 17 को ही क्यों? तो अगर आप देखोगे तो 12:15 को मार्केट और 100 पॉइंट ट्रैवल कर चुका था, जिससे कि हम और नीचे के साइड पे कंफर्टेबल हो चुके थे, तो मैंने इसमें और लॉट ऐड कर दिए। तो चलिए अब इसमें और एक चीज़ कि ये जो देखिए ये सेल किया था मैंने 4.80 रुपीज़ पे, और 12:30 बजे भी मुझे सेम प्रीमियम मिल रहा था ऑलमोस्ट, इवन दो मार्केट वेंट अप बाय 100 रुपीज़। तो ये और एक अपने पास चांस था कि अच्छे प्राइस या अच्छे प्रीमियम में हमें इसको सेल करने के लिए मिला। तो 24,800 का पुट हमने 24,500 का पुट हमने और 300 मतलब 4 क्वांटिटी सेल कर दिए, डन। और इसकी प्राइस 4.95 पे हमने इसको सेल किया है, सेव। तो विद दिस एडजस्टमेंट अपने पास देखिए अभी क्या था, तो 24,500 के 8 लॉट जो हमने आज सेल किए वो थे अपने पास। 25,800 के कॉल 4 लॉट जो हमने आज सेल किया, और ये अपनी ओरिजिनल स्ट्रेटेजी 24,800 का पुट 8 लॉट सेल एंड 25,100 का 4 बाय। तो विथ दैट एडजस्टमेंट अभी आई एम कैरिंग दिस स्ट्रेटेजी, जहाँ पे हमें फिक्स लॉस है 1,200 रुपीज़ का। अगर मार्केट नीचे आता है तो हमें ये अच्छा खासा पीक है, बट वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। हम बस अब ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जो 1,200 रुपये है पहले हम इसको ज़ीरो करेंगे, फिर हम देखते हैं कि इसमें कुछ प्रॉफिट हमारे लिए बचता है या नहीं। अगर हम देखेंगे तो ऊपर के साइड पे हम ऑलमोस्ट 0.84% ही सेफ है, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू गो टिल दिस लेवल इन दिस एक्सपायरी। बट अगर ये मार्केट फिर से ऊपर जाने लगता है तो हम क्या करेंगे, देखिए तो सिंपली हम ये जो पुट्स है इनको ऊपर शिफ्ट करते रहेंगे जब तक ये जो लॉस है 25,800 रुपीज़ का ये आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाता। अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है तो वी विल बुक दिस लॉस फ्रॉम दिस कॉल, और हम ये इस कॉल को और ऊपर शिफ्ट कर देंगे ताकि ये जो लॉस हुआ है इसमें एटलीस्ट उसका सम परसेंटेज हम बुक कर पाए या रिकवर कर पाए। तो अभी ओवरऑल टोटल लॉस 800 रुपीज़ दिख रहा है, प्लस ये जो स्ट्रैटेजी थी ये जो मैंने दिखाई आपको, इसी के कॉम्बिनेशन में मैंने और एक स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की है। लेट मी शो यू दैट ऑल्सो। तो देखिए ये तो मेन जो स्ट्रैटेजी है उसको हमने अक्टूबर वीक 3 नाम से सेव किया है। अनदर वन आई हैव क्रिएटेड टुडे इटसेल्फ विथ दिस अक्टूबर वीक 3 नाम से, वीक 3 एंड 2 इस नाम से हमने सेव किया है। तो उसमें देखिए क्या एडजस्ट ऑर्डर्स है, तो अराउंड 1 बजे के आसपास जब मार्केट, अगर हम 1 बजे देखेंगे मार्केट कहाँ पे था, मार्केट वॉज अराउंड 25,500 लेवल, उसके आसपास मैंने क्या किया, तो 25,500 लेवल मार्केट यहाँ पे था। तो उस टाइम पे मैंने और एक डेबिट या पुट रेशो डिप्लॉय किया। देखिए तो इसका व्यू ये है कि अब मार्केट, मैं तो साइडवेज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, भले ही कल वो ऊपर जाए या फिर नीचे आ जाए, आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू गो साइडवेज। अगर ये मेरे व्यू से साइडवेज जाता है या फिर प्रॉफिट बुकिंग आके मार्केट नीचे जाने लगता है, तो देखिए मार्केट अगर 25,500 के ऊपर ही रहा तो हमें सिर्फ 240 रुपीज़ का लॉस है, विच इज़ नथिंग फॉर अस। और अगर मार्केट गलती से नीचे आता है प्रॉफिट बुकिंग के लिए, ये 25,400 या 420 430 लेवल तक भी आ जाए तो हमारे 10,000 15,000 रुपये निकल जाएंगे, और ऊपर के साइड पे तो हमें कुछ लॉस है ही नहीं इसमें। तो उसी स्ट्रैटेजी के साथ मैंने इसको भी डिप्लॉय किया है। तो इस स्ट्रैटेजी में हमें 240 लॉस, और जो हमारी अनदर वन स्ट्रैटेजी है इसमें हमें 1,200 लॉस। बस हमें अभी इतना रिकवर करना है। अब अपने पास अभी 3 दिन बचे हैं एंड वी हैव नॉट येट डिप्लॉयड आवर होल कैपिटल। ये सिर्फ आधा कैपिटल ही हमने यूज़ किया है या 60% कैपिटल ही हमने यूज़ किया है। तो अब हमें कल के गैप डाउन का कोई टेंशन नहीं, या मार्केट कल गैप अप होगा इसकी चिंता नहीं है। तो यस, दिस वाज द अपडेट फॉर टुडे।
Thank you for watching, and if you have any doubts you can comment. I'll try to resolve your doubts. Thank you.